जनपद रामपुर में ज़िला पंचायत सदस्य वार्ड 22 से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं संजय कुमार नरूला जी। संजय जी, किस तरह के मुद्दे आपके हैं और क्या सोच है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, मैं इस क्षेत्र में 20 साल से राजनीतिक सेवा में कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अक्सर देखता था कि यहाँ लोग चुनते हैं, विधायक भी बने, एमपी बने, जिला पंचायत सदस्य बने, कहीं ना कहीं विकास से बहुत पीछे रह गया ये एरिया। और तो इस वजह से मुझे लगा कि अब हम जैसे लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सीधे लोग हैं। वो अपनी बात पूरी पहुँचा नहीं पाते दिल जो है रामपुर तक, प्रशासन यहाँ आना नहीं चाहता। तो हमें लगा कि हम जैसे लोग अगर इनकी नहीं आएंगे आगे तो ये क्षेत्र बहुत पीछे हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर से यहाँ पे देश भावना से काम हुआ। विधायक बने तो उनको लगता था कि यहाँ का हमें वोट नहीं मिलता, समाजवादी के विधायक रहे यहाँ पे, वो शहर तक सीमित रहे। सारा विकास कार्य जो रहा आदम कहा कि वो शहर के अंदर सीमित रहा, उस क्षेत्र को इन्होंने अपना कभी माना ही नहीं। जी संजय जी, कौन थे यहाँ पर और ये कौन सी जगह है और कहाँ विकास अभी अछूता है? ये रेडगंज गांव है। यहाँ पे लाइट ही आज़ादी के लगभग 70 साल बाद आई है, 65 साल बाद। एक बिल्कुल आगे लगे गांव है हरदासपुर प्रतापपुर। आज़ादी के 60-65 साल बाद लाइट आना वो भी मैंने प्रयास करे तो आई है। सड़क तो दूर की बात है, शहर के इतने पास होने के बाद भी 60 साल तक यहाँ लाइट के लोग यहाँ वंचित रहे। तो बड़ी प्रयास करें तो यहाँ लाइट आई है। अभी 4-5 साल पहले लाइट आई है, तो आप विकास की कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ क्या विकास रहा होगा जहाँ लाइट नहीं थी 60 साल। यहाँ रह चुके हैं जिला पंचायत सदस्य? यहाँ पे इससे पहले रहे थे, क्या ना इसके विजेंद्र, अब वो इससे पहले अब मौजूदा में जो अब तो नहीं है, महासिंह रहे भाजपा की सरकार रही, और सरकार पे भी और अपना इनका अध्यक्ष रहा। सब कुछ अपना होने पे भी ये विकास नहीं करा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है जनता में और लोगों में, प्रतिनिधियों में। बताइए कि आप जो जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह के मुद्दे हैं या किस तरह के वादे हैं लोगों से कि मैं जीतूंगा तो ये सबसे पहले कराऊंगा या क्या? देखिए, मैं जो है राजनीतिक बातें कोई नहीं कर रहा पब्लिक से। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं साफ मन से, एक मेरी नीयत है कि क्षेत्र में विकास होना ही चाहिए। शिक्षा का है, अब बगैर शिक्षा के कुछ नहीं है। अब वो कृषि के साथ साथ ना तो यहाँ पे कोई औद्योगिक कार्य में है, यहाँ पे सिर्फ ये लोग शिक्षा पे टोटल कृषि पे यहाँ पे आधारित हैं यहाँ के लोग। क्योंकि यहाँ क्षेत्र जो है, मैंने बहुत सर्वे करा इस बात को कि ये टोटल कृषि पे आधारित हैं ये लोग। ना तो यहाँ कोई फैक्ट्रीज हैं, ना तो कोई यहाँ पे लाइट की ऐसी सुविधा। अभी भी देखिए लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, लाइट की बड़ी समस्या है यहाँ पे। और यहाँ पे पाइपलाइन तो है ही नहीं। पानी के स्वच्छ जल जो केंद्र सरकार की योजना है कि घर घर तक पाइप से पानी जाएगा, यहाँ टंकी ही नहीं है तो पानी कहाँ से जाएगा? यहाँ के प्रतिनिधियों ने कभी प्रयास ही नहीं करे। यहाँ तो पानी की तो किसी गांव में पानी की तो कल्पना ही नहीं करना बेकार है। एक पटवाई हमारी जगह है, थोड़ा सा आगे है, वहाँ टंकी है, वहाँ भी पाइपलाइन का अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कितना पीछे है ये। अच्छा, किससे आप अपना चुनाव मानेंगे, क्योंकि और भी दावेदार हैं? देखिए, तो मेरा तो महासिंह से ही मानता हूँ अपने आप को मैं, जो इस टाइम मौजूदा है। तो हमारा जो है प्रतिद्वंदी तो वही है जो इस टाइम मौजूदा है, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है। अगर आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम क्या, किसकी तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, शिक्षा की तरफ, किसकी तरफ ध्यान देंगे? स्वास्थ्य की तरफ पहले करना चाहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य की अगर सुविधा सही होगी, जब आदमी शरीर स्वस्थ होगा तो वो बाकी वो बाद में सब कुछ हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, चुनाव निशान कौन सा मिला है आपको? मुझे चुनाव निशान मिला है ढोलक मिला है निशान। और 15 तारीख को चुनाव है और जनता से उम्मीद भी है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी हमें। जिला पंचायत वार्ड 22 से हमारे साथ उम्मीदवार थे संजय कुमार नरूला जी। उन्होंने बताया किस तरह के उनके मुद्दे रहेंगे, अगर वो जीतेंगे तो किस तरह का विकास यहाँ कराएंगे।